ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अजाणं नमो लोके सबसावणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंतर्मोस्तु। मंगल। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्मनां जयनं जयतो शासनम्। जय जया झाणिज्ञं कम कलंकड़े नेचड़ी निंजन्नाण ते परमात्मने ते परमात्मने। श्री परमात्मा प्रकाश जी ग्रंथ जिसके अंदर में चल रहा है गाथा नंबर 2। गाथा पढ़ ली। देवंदौ सिर सिद्ध गण हो सही जेवी अनंत शिव में निरुवमणाण में परम समाहि भजन। ते वंदऊ उनको वंदना करता हूँ। सिर सिद्धगण जितने सिद्धगण हो सही माने होंगे। हो सही माने होंगे। होंगे मतलब भविष्यवाचक शब्द है। मतलब वो पहले तो नमस्कार कर दिया जिन्होंने कर्म कलंक को ढाया है, जो ढा चुके हैं। पहले तो उन्होंने नमस्कार करा। अब कह रहे जो कर्म कलंक ढाएंगे। ये कर्म कलंक रखेंगे उसकी बात नहीं है। कर्म कलंक को ढा देंगे उनको नमस्कार है। जीव द्रव्य तो सभी हैं, धरती पर जितने हैं सब जीव हैं, जीव हैं, लेकिन नमस्कार किसे करते हैं? उन जीवों में से जिन्होंने कर्म के कलंक को ढा दिया उन्हें नमस्कार करेंगे। हों सही होंगे। कितने होंगे? जे भी अनंत। कितने हो जाएंगे वे? अनंत होंगे। कैसे होंगे? शिव में होंगे। शिव में माने मोक्ष में विराजमान होंगे। अनुपम गति को प्राप्त होंगे। निरूपम माने अनुपम गति को प्राप्त होंगे। समय सार जी में आया ना, वंदित तो सब सिद्धे धूमचल मनोवम अनुपम गदिम पत्ते। ऐसे यहाँ निरुपम नाण में कैसे होंगे? ज्ञान में होंगे। ज्ञान में। जीव तो समस्त ज्ञान में ही है, लेकिन सब जीव ज्ञान में होने पर भी जो जीव ज्ञान की आराधना करता है वो ढाता है कर्मों को। परम समाधि भजंत जिन्होंने परम समाधि को प्राप्त किया है। भजंत मैंने प्राप्त किया है किसको? परम समाधि को। बराबर है, ये गाथा का अर्थ आ गया अपना। पढ़ते हैं देखो। अब संसार समुद्र से तरने का उपाय, ये उत्थानिका है। उत्थानिका माने हेडिंग है, संदर्भ। अपन पत्र लिखते हैं ना, लेटर लिखते हैं, तो संदर्भ लिखते हैं उसके अंदर, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के अंदर क्या होता है कि पूरा आगे क्या आने वाला है लेटर के अंदर, पूरा उसके अंदर लिखा रहता है ना। जैसे पहले लिखते थे कि छुट्टी के संबंध में पत्र लिखो, तो उसमें लिखते थे छुट्टी के संबंध में पत्र। अब उसमें लिखते थे कि मेरी माता की तबीयत खराब है, मुझे कहीं बाहर जाना पड़ रहा है। लेकिन सारी बातें किस संदर्भ में होंगी? छुट्टी के संबंध में होंगी। जो संदर्भ लिखा है उसके संबंध में संदर्भ, ये तो बोलता है संदर्भ। तब ये संदर्भ दे रहे हैं यहाँ पर। संदर्भ माने उत्थानिका। आचार्य देव की भाषा में कहते हैं उसको उत्थानिका। ठीक है, इसको ये जितनी भी गाथा के पहले समझने के लिए आती हैं उनको उत्थानिका बोलते हैं। अब संसार समुद्र से तरने का उपाय, कल होगी थी बात इसके बारे में। जो वीतराग निर्विकल्प समाधि रूप जहाज है उस पर चढ़कर जो आगामी काल में कल्याण में होंगे। शिव में यानी कल्याण में होंगे, अनुपम होंगे, ज्ञानमयी होंगे, उनको नमस्कार करता हूँ। बराबर है। शिवमयी निरूपम ज्ञान में उत्कट समाधि सेवते जो सिद्ध गण होंगे अनंतो नमन हो उनके लिए। ये नमोकार मंत्र है ना अपन लिखा हुआ, नमो लोए सब सवणम। हाँ। तो अपने जगह एक नमोकार मंत्र ऐसे भी आया, नमो त्रिकालवर्ती सर्व अरिहंताण। नमो त्रिकालवर्ती। मौत। त्रिकालवर्ती माने तीनों। भूतकाल वर्तमान काल भविष्य काल। नमो त्रिकालवर्ती सर्व सिद्धाणम। नमो त्रिकालवर्ती सब आर्याणम। नमो त्रिकालवर्ती सर्व वज्जाणम। नमो त्रिकालवर्ती सर्व लोय सब सावणम।
लोक के सब नमो साधुओं को। त्रिकालवर्ती। नमो त्रिकालवर्ती। नमो हरिहंत। त्रिकालवर्ती नमो लोय नमो त्रिकालवर्ती लोय सब साहुण। नमो त्रिकालवर्ती लोय सब ये जो सावन। अपने स्वामी जी जो मंगलाचरण करते थे ना अपने मंगल नमोकार मंत्र का, वो यही वाला नमोकार मंत्र पढ़ते थे। नमो त्रिकालवर्ती सर्व अरिहंताणम। तीन काल के समस्त अनंतों को नमस्कार हो, तीन काल के समस्त सिद्धों को नमस्कार हो। अजान लिखते हैं ना, नमो लोय सर्व सावणम। लोक के सर्व साधुओं को नमस्कार हो। लोक मने सर्व साधु ढाई द्वीप के अंदर होते हैं, उन सब ढाई द्वीप के साधुओं को नमस्कार हो। ऐसा लोक के मने ढाई द्वीप के, तीन लोक के अंदर नहीं होते। जब मुनिराजों की नमस्कार करते हैं तो त्रिकालवर्ती सर्व मुनिराजों की जय बोलते हैं, त्रिलोकवर्ती नहीं। कल समझाया था ना आप लोगों को। त्रिलोक में यहाँ ढाई द्वीप के अंदर ही मनुष्य पाए जाते हैं, और ढाई द्वीप के अंदर ही मुनिराज पाए जाएंगे। और अनंत परमात्मा भी मुनिराज हैं, जो अनंत हैं वे भी। मुनिराज है। मुनिराज है। हाँ वे भी मुनि हैं, वे भी ढाई द्वीप के अंदर ही पाए जाते हैं। ढाई द्वीप से बाहर गमन उनका भी नहीं है, क्योंकि मनुष्य हैं इसलिए। मनुष्य तो पर्वत के बाहर गमन नहीं हो सकता ना, इसलिए। तो उन सबको मैं, सिद्धगण जितने भी हैं उनको नमस्कार होंगे, उनको नमस्कार करता हूँ। बराबर है। हुए थे, हो रहे हैं, और जो होंगे उन सबको मेरा नमस्कार। समस्त सिद्धों को नमस्कार। ये नमोकार मंत्र किसी ग्रंथ में आया शायद, किसी बड़े गुम्बद सार आदि ग्रंथ में किसी में आया, पूरा नमोकार मंत्र का ये है इस तरह से। परम समाधि का सेवन करते हुए आगामी काल में जो भी शिव में निरूपम ज्ञान में होंगे, उन अनंत श्री शुद्ध समूह को मैं नमस्कार करता हूँ। कहूँ। जितने भी सिद्ध होंगे अब मैं उनको भी नमस्कार करता हूँ, हैं? ठीक है अर्थ। उन श्री सिद्ध समूहों को नमस्कार करता हूँ कि जी जो आगामी काल में अनंत होंगे। कैसे होंगे? परम कल्याण में होंगे, अनुपम में होंगे, और ज्ञान में होंगे। क्या करते हुए होंगे? क्या करेंगे? रागादि विकल्प रहित जो परम समाधि, उसका सेवन करते हुए होंगे। है ना? गाथा होगी थी क्या कल ये? ये होगी। पूरी होगी। अच्छा पूरी हो गई थी, बताओ ना फिर पूरी हो गई थी। मतलब बाद में ये छार से पढ़ा ना, छार कल याद आया, छार और छीर चल रहा था कल। चार बजे चल रहा स्टार्ट होनी थी आज। हाँ। इस व्याख्या का यह भावार्थ हुआ कि शिव में है, अनुपम है, ज्ञान में है, वो शुद्धात्म स्वरूप है, और वही उपादेय। ये है। एक होता है गौण, और एक होता है हे। दोनों में फर्क होता है। गौण मने किसी विविक्षा से किसी गुणों को गौण करना, ज्ञान को ऊर्ध करना, बाकी गुणों को गौण करना। और हे मने उसको क्या छोड़ना। हे रूप करना। समझ कर उसको छोड़ना, उसका नाम हे होता है। और गौण मने छोड़ना नहीं होता। गौण मने किसी विविक्षा से कथन नहीं किया जा रहा उसका। आत्म गुण कितने हैं? कि आत्मा के अंदर अनंत गुण है, एक ज्ञान गुण मुख्य, और बाकी गुण गौण हो हे। गए। हे गौण हो है गए। कि गौण है? गौण है। गौण है, ऐसा। चलो अगली गाथा पढ़ लेते हैं ना। ते हूँ वंदऊ सिद्ध गण, अच्छईम जे विहवन। परम समाहि महि गए, कम्मि धणई हुणन। उत्कट समाधि महानल से कर्म ईंधन को जला। जो हो रहे हैं सिद्धगण, उन सभी को वंदन महा। समझ में आ गया था? इजी इजी गाथाएं हैं, ऐसी कोई भारी गाथाएं तो ये है नहीं, है ना? बहुत आसान भाषा में लिखी हुई गाथाएं हैं। क्या कह रहे हैं? कि जो पहले तो लिखा था हुए थे, दूसरी गाथा में क्या? जो होंगे। और तीसरी गाथा में क्या दे रहे हैं? जो हो रहे हैं। वर्तमान रह गया ना। वर्तमान में सिद्ध बन रहे हैं। अभी सिद्ध बन रहे कि नहीं बन रहे? अभी सिद्ध हो रहे कि नहीं हो रहे, कर्म कर्म को ढा करके? कितने हो रहे? कितने सिद्ध बन रहे? कौन बताएगा? 608। हाँ बढ़िया। अच्छा लीजिए, समझदार हो गया अब। 6 महीने 8 समय, ये देखो रेगुलरिटी का ये फायदा है।
सुबह शाम रेगुलर क्लास में आने का ये फायदा है कि कितना मतलब बल पड़ जाता है जीव विज्ञान का। 6 महीने 8 समय में 608 जी। अच्छा। हाँ। कह रहे हैं आगे, परम समाधि रूप अग्नि में, जैसे अग्नि में सब हवन हो जाता है, ऐसे ध्यान रूपी अग्नि में, समाधि अग्नि में कर्म भस्म हो जाता है, कर्म टिक नहीं पाता। परम समाधि रूप अग्नि में कर्म रूप ईंधन का होम करते हुए वो स्वाहा स्वाहा कर देते हैं विधान के अंदर। और वो ये सामग्री, ये चढ़ाओ, ये चढ़ाओ, ये चढ़ाओ, और कर्म का बाल नहीं हिलता, पूरा कर्म बैठा रहता है वहां पर। असली विधान कौन सा है? जिसमें कर्म रूपी ईंधन को होम करा, वो असली विधान है। विधान पूरा पढ़ दिया और कर्म हिला नहीं बिल्कुल भैया, उसका नाम विधान है ही नहीं वास्तव में। कर्म रूपी ईंधन का होम करते हुए वर्तमान काल में महाविद्य क्षेत्र में श्री सीमंदर स्वामी आदि विराजमान हैं, उन्हें नमस्कार करता हूँ। करता हूँ। वर्तमान में कहाँ विराजमान? महाविद्य क्षेत्र में। जो विदेह क्षेत्र है ना उनके, जो एक महाविद्य हैं एक विदेह क्षेत्र हैं, तो ये जो 20 क्षेत्र हैं महाविद्य हैं, उसको बोलते हैं महाविद्य। बराबर है? उसके अंदर भी नगरियां हैं अलग अलग उसकी, है ना, वो सब 170 क्षेत्र हैं ऐसे हैं, तो वो सब अलग अलग हैं। इसको बोलते हैं महाविदेह। महाविदेह में श्री सिमंदर स्वामी आदि, आदि माने श्री गुमंदर स्वामी, श्री बाहु स्वामी, श्री सुभाव स्वामी, संजातक स्वामी, हैं? जितने भी 20 तीर्थंकर भगवान हैं वे बीस विराजमान हैं। सेकंड। नाम याद है कि नहीं है? ये बताओ। नाम 24 तीर्थंकर याद भगवान है। के नाम याद है? 20, 20 है 20। मैं 24 के नाम याद है? हाँ जी, 24 के याद है। और 20 के? 20 के 20, याद है। 20 20 भी के याद बता। करो। सेमंदर जी, उमंदर जी, भाव जी, सुभाव जी, संजातक जी, स्वयं प्रभु जी, शिवानंद जी, अनंत वीरे जी, शूरी प्रभ जी, विशाल कीर्ति जी, वज्रधर जी, चंद्रानंद जी, भद्रभाव जी, भुजंगम जी, ईश्वर जी, नेमी प्रभ जी, वीरसेन 20 जी, महाभद्र जी, देवी यश जी, अजित वीर, विद्यमान भी तीर्थंकर भगवान होने चाहिए यार। जैसे 24 तीर्थंकर भगवान यहाँ भूतकाल के हैं, वर्तमान काल के 20 तीर्थंकर भगवान विदेश क्षेत्र के अंदर हैं। और देखो मजे की बात, अगर अति शीघ्र काल में अपने को निर्वाण होना होगा ना, तो इन्हीं के समोषण से होगा। कब तक है, कब आएगा अगला काल? यहाँ तो चौथा काल आएगा ना भरतेराव क्षेत्र के अंदर। कब आएगा? पहले भाई साहब 5वां जाएगा ये, फिर छठा जाएगा, फिर पहला आएगा, वो छठा जाएगा, फिर पांचवा पिछटा जाएगा, फिर आएगा। चौथा आएगा यहाँ पर। जब राजा श्रेणी का जीव निकल कर तीर्थंकर होंगे प्रथम, तब की बात है। सिमंदर आदि विद्यमान बीज तो सदाकाल हैं। यहाँ तो कभी कभी प्रतीत प्रवृत्ता है, कभी कभी माने चौथे काल के अंदर। और चौथे काल के अंदर भी सदाकाल नहीं बरतता। चौथे काल के अंदर भी कभी कभी तीर्थंकर होते हैं, ज्यादा काल में तीर्थंकर नहीं होते। ये जो काल है ना आपका, पहले से लेके और छठे तक का, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांच, कितना समय है इसका? टोटल समय कितना है इसका, कौन बताएगा? 10 22। कोड़ा कोड़ी साहब। हाँ बहुत बढ़िया। 10 कोड़ा कोड़ी सागर, 10 कोड़ा कोड़ी का चढ़ाव और 10 कोड़ा कोड़ी का उतराव, टोटल कितना हो गया? 20। 20 कोड़ा। 20 कोड़ा कोड़ी, है ना? 20 कोड़ा कोड़ी सागर का है ना। इसमें पहला, पहला कितने का है? पहला काल, पहला जो काल है? 4 4 4। फिर? 3 फिर? 2 हाँ। फिर 1। हाँ उसमें फिर? एक में 84,000, नहीं 21 दूनी 42,000 कम। हाँ। फिर 21,000, और फिर? 21,000। अब इसमें से 4 कोड़ा कोड़ी सागर एक निकल गया, उनमें तीर्थंकर नहीं होते। 3 कोड़ा कोड़ी सागर निकले, उनमें तीर्थंकर नहीं होते। 2 कोड़ा कोड़ी सागर निकल गए, उनमें तीर्थंकर नहीं होते। और 1 कोड़ा कोड़ी सागर के अंदर भी कभी कभी तीर्थंकर होते हैं, सदाकाल तीर्थंकर नहीं होते। और उसके बहुत कम काल के अंदर तीर्थंकर का क्षेत्र काल है। ज्यादातर काल के अंदर तो धर्म की विच्छुत्ति हो जाती है, ऐसा काल रहता है ज्यादातर समय तो चौथे काल के अंदर भी। लेकिन जो महाविदय है, वहां पर तीर्थंकर क्षेत्र, तीर्थंकर हमेशा विराजमान रहेंगे। और जैसे ही एक तीर्थंकर का विरह होगा, तुरंत ही दूसरे तीर्थंकर बन जाएंगे, उसी नाम के, उसी चिन्ह के, उसी क्षेत्र में। समझ में आया? वहां पर धर्म का विरह पड़ता ही नहीं है कभी, कोई सा भी काल हो, क्योंकि वहां सदा काल चौथा ही काल रहता है। वहां काल के भेद है ही नहीं कि पहला दूसरा तीसरा चौथा। ये जो काल के भेद हैं, ये केवल भरत एरावत क्षेत्र के अंदर हैं।
समझ में आ गया। और भरत तो इरावत क्षेत्र के जो क्षेत्र है ना, अपना क्षेत्र हो गया, फिर लमण समुद्र के बाद जो जो ढाई द्वीप है ना, उसके अंदर जितने भी भरत इरावत इरावत के क्षेत्र हैं, सबके अंदर ऐसा ही है। सबके अंदर ऐसे भेद पड़ते हैं काल के। लेकिन विदेश क्षेत्र के जितने विधे हैं ढाई द्वीप के अंदर, उन सब में काल का डिफरेंस है ही नहीं ऐसा। नहीं, तो 20 तीर्थंकर तो जो 1 से 20 तक होते होंगे, फिर 1 से स्टार्ट होते होंगे ना जी। हाँ, सारे एक साथ मुख चले जाते हैं, फिर दोबारा शुरू हो जाते हैं एक से। जो उनमें सारे सीमंदर आदि सीमंदर पुंडरीक नगर में विराजमान रहते हैं पूर्व दिशा में, वो सबसे मुख्य हैं। वहाँ चौथा काल सदा काल है। वहाँ ऐसे काल के भेद नहीं है कि ऐसा काल है ऐसा काल है, वहाँ कर्म भूमि ही है। चौथा काल माने कर्म भूमि। और पहला दूसरा तीसरा काल माने भोग भूमि, ऐसा। जी सारे सारे एक साथ मोक्ष जाते हैं। सब एक साथ मुँह चले जाते हैं और सारे एक साथ भी नहीं बन जाते हैं। और देखो, जब एक तक एक तीर्थंकर रहते हैं तो दूसरा तीर्थंकर वहां नहीं आते। एक तीर्थंकर के काल के अंदर दूसरे तीर्थंकर नहीं पैदा होते बनते जैसे एक तीर्थंकर का विरह होता है तो दूसरा का आते हैं। ऐसा नहीं है कि 20 क्षेत्र के अंदर तीर्थंकर है तो इसका संरक्षण वहां चला गया, उनका संरक्षण वहां गया, ऐसा नहीं। अपने अपने क्षेत्र के अंदर रहते हैं 20 विधेयों के अंदर। 20 विधेय में 20 तीर्थंकर अपने अपने विधेय के अंदर विराजमान रहते हैं। ऐसा नहीं कि वो अपने अपने नगर में एक दूसरे के नगर में प्रवेश कर गया। क्योंकि एक तीर्थंकर की ध्वज जब तक रहेगा तब तक दूसरा तीर्थंकर उसमें आएगा नहीं। ये नहीं है जैसे एक प्रधानमंत्री होगा ना, एक राजा होगा तो दूसरा राजा नहीं आता। एक राजा जाए तो दूसरा बने। ऐसे तीर्थंकर का है। चलो अपन तो अपने विषय पर आते हैं, बट अपने से फायदा नहीं है। दो अर्थ। महासमाधि रूप तीव्र अग्नि द्वारा, है, कर्म रूपी ईंधन को भस्म करते हुए जो भी अभी सिद्ध होते हुए विराजमान हो रहे हैं, उन सभी सिद्धों को मैं नमस्कार। हम्म। ऊपर लिया सिमंदर स्वामी, नीचे लिया सिद्धों का समूह। कुछ बातें फर्क है क्या? सिमंदर तो अभी सिद्ध नहीं बन रहे। कब बनेंगे सिमंदर? सिमंदर सिद्ध भगवान जब यहाँ चौथा काल आएगा और 13वें तीर्थंकर होंगे। क्यों पूनम जी? ये नहीं याद। अब ऐसे ही है, 13वें तीर्थंकर यहाँ पे होंगे तब उनका मोक्ष होगा। मनुष्य की आयु मैक्सिमम है ना, जी। 1 करोड़ 1 करोड़ पल्ले कितनी, 1 करोड़ पल्ले कितनी है, वो उसकी मैक्सिमम आयु है ना। वो उसमें में हम्म। मोक्ष चले जाते हैं। तो वहां जो जितने सिद्ध अब बन रहे हैं, अभी जो भी सिद्ध बन रहे हैं, वे सब उन सिमंदर आदि 20 भगवान के समोषणा उन क्षेत्रों से बन रहे हैं। समझ आया? और ये जो है ना, जो तीर्थंकर क्षेत्र रहता है, वो भी बहुत कम क्षेत्र है। कोई बहुत बड़ा क्षेत्र है विदेशों के अंदर, ऐसे नहीं सर्वत्र सारे में विदेश विदेश में सब तीर्थंकर रहते होंगे। बहुत कम क्षेत्र में तीर्थंकर रहते हैं उसके, विदेश क्षेत्र के अंदर भी। जैसे अपना भारत दुनिया है। दुनिया कितनी बड़ी है? बहुत बड़ी है, लेकिन कल्याणक कहाँ पर हुए हैं? भारत देश के अंदर। भारत देश के अंदर साउथ में नहीं हुए, जम्मू की तरफ नहीं हुए, अफगानिस्तान में नहीं हुए, नेपाल साइड नहीं हुए, कहाँ हुए? मध्य भारत के अंदर। अयोध्या, हस्तिनापुर, ये सब यही तो क्षेत्र हैं जितने कल्याणक हुए हैं। और जितने महापुरुष पैदा हुए हैं सब यही तो पैदा हुए हैं। बताओ एक नाम कोई हम्म। साउथ में पैदा हुआ हो पुराण पुरुष जम्मू कश्मीर साइड पैदा हो गया हो भाई। सब ये बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, ये सब नाम निकल जाएंगे आपके। इसलिए वहां पर जो क्षेत्र वो कम है, वो वहां सिद्ध बनते हैं आराधना करते हुए। कौन सिद्ध बनते हैं? जो समाधि करते हैं वो कर्मों को भस्म करते हुए सिद्ध होते हैं। टीका अर्थ। अब ये गाथा से टीका मिला लेना भैया आप अपने लोग अपने, ठीक है। हूँ हूँ मने मैं, ते मने उन, सिद्धगण मने सिद्ध समूह को। गाथा छोटा हो गया ज्यादा, दिख रहा है? ये छोटा हो गया। मैं गाथा खोलना चाह रहा हूँ साथ में इसके। अब हो गया सही। हाँ अब हो गया। ठीक। हूँ गाथा के अंदर दिया ते हूँ, और टीका में दिया है हूँ ते। आगे पीछे हुआ नहीं एक शब्द। हम्म। पूनम जी आपके पास है शास्त्रीय वाला? नहीं जी। हाँ तो मंगाने पड़ेंगे 5-6 शास्त्र ना, मैंने बोला है ऋषभ जी को, देखता हूँ। ऊपर दिया है ते हूँ, और टीका में शब्द क्या दिया है? हूँ ते। जैसे पहले होता था ना, अपन लोग पढ़ते थे
तो डिक्शनरी में ढूंढते थे, किताब ढूंढते थे, खूब खोज करते थे, खोजी बनते थे। और अब तो इंटरनेट पे एक टाइप करा, फटाफट सामने आ जाता है। तो खोज खत्म हो गई। दिमाग का जो एक्सरसाइज थी ना, जो उपयोगिता थी, वो खत्म हो गई। शास्त्र में पढ़ते हैं, शास्त्र को निकालते हैं, खोलते हैं, तो उससे विशुद्धि बहुत बढ़ती है। तो कंप्यूटर में टाइप करने से विशुद्धि नहीं बढ़ती। हो सकता है आप कंप्यूटर में 10 मिनट का काम 1 मिनट में कर दो, वो बात तो ठीक है। लेकिन बाकी 9 मिनट में क्या करोगे, जो 9 मिनट लगती थी उसके अंदर। और सिद्धांत परिवेशिका के पहले अपन लोग खोलते थे, तो बड़े बड़े सिद्धांत परिवेशिका खोल खोल के ढूंढते रहते थे शब्द उसके अंदर से। इसका क्या अर्थ है, उसका क्या अर्थ है, इसका बहुत ढूंढते थे। अब क्या इंटरनेट आ गया ना, सब कंप्यूटराइज हो गया, तो सब टाइप करो फटाफट निकल जाता है। तो मेहनत कम हो जाती है, लेकिन वो समय का होता क्या है बाकी का, उससे वो विशुद्धि बहुत बढ़ती है, शास्त्र खोलने से, शास्त्र पढ़ने से, शास्त्र को लिखने से, है ना, शब्द मिलाने से। ऐसा कंप्यूटर सब करके दे देगा भैया, लेकिन ज्ञान कहाँ से देगा, विशुद्धि कहाँ से लाएगा। इसका अर्थ है हूँ ते माने मैं उन सिद्धगण, सिद्ध समूह को वंदऊ मने नमस्कार करता हूं। तो ऊपर शब्द कहा गया ना, ते हूँ वंदऊ सिद्धगण, मैं उन सिद्ध समूहों को वंदना करता हूँ। जेवी, जेवी मने जो, जेवी मने जो, जो हवंत अच्छई, हवंत अच्छे ही। अच्छई, अतः में वर्तमान समय में विराज रहे हैं। हुणंत शब्द आया बाद, हुणंत और हवंत, हवंत हाँ बाद में आ गया ना, हवंत अच्छे ही, हवंत अच्छे मैंने वर्तमान समय में विराज रहे हैं। रहे हैं। क्या करते हुए, परम समाई मग्गेहिम, मग्गेहिम मने महाग्नि, मग्गेहिम मने महाअग्नि। महग, महग्गेहिम, परम समाधि रूप महाअग्नि में कम्मी धनन, कम्मी धनानिम, कर्म रूप ईंधन को हुणंत भस्म करते हुए। अब गाता गाते ऊपर से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। ते हूँ वंदऊ सिद्धगण, अच्छईम जे भी हवंत, परम समाहि महज्ञेम, कम्य धणईम हुणंत, कर्म को महाग्नि में नष्ट कर दिया। व्याख्यान, उन सिद्धों को मैं वीतराग, निर्विकल्प, स्वसंवेदन, ज्ञान रूप, परमार्थ, सिद्ध भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। करता हूँ। उन सिद्धों को नमस्कार कैसे करता हूँ मैं, स्वयं संवेदन से। तो ये स्वयं संवेदन बड़ा शब्द अच्छा है। अरंतों की भक्ति जब तक नहीं हो सकती जब स्वयं संवेदन ना हो। जब तक अपने को भगवान ना देखे तो अरंतों की भक्ति नहीं कर सकता। और अपने को भगवान देखने के बाद उन अरंत सिद्धों को भगवान देखता है, तब वास्तविक भक्ति होती है। उसको बोलते हैं निश्चय भक्ति। अपनी आत्मा को देखता है निश्चय भक्ति, और अपनी आत्मा को उनके समान देखता है, इसका व्यवहार व्यवहार भक्ति। अधिकार लिखा नियम सार जी के अंदर, निश्चय भक्ति अधिकार पढ़ना। निश्चय भक्ति अधिकार किसे कहते हैं। आत्मा आत्मा की भक्ति करे, ज्ञान ज्ञान की भक्ति करे, अपने ज्ञान की भक्ति करे, इसका नाम निश्चय भक्ति है। और जो ज्ञान आत्मा अपनी भक्ति नहीं करता, वो मात्र बाहर भक्ति में संतुष्ट है। बाहर की भक्ति करके सोचता है मैंने भक्ति कर ली, पूजा कर ली, पाठ कर लिए, उसने वास्तव में भक्ति पूजा करी ही नहीं है। ये मिथ्या संतोष है। इसका नाम बोलते हैं मिथ्या संतोष। मैं भक्ति कराया, पूजा कराया, पाठ कराया। इसलिए कहता हूँ भैया सुबह उठ के पहले समाहित करो। आधा घंटा, 1 घंटा, 15 मिनट, जितना समय हो, सुबह उठ के समाहित करके अपनी भक्ति करो, निश्चय भक्ति करो पहले। दूसरी भक्ति बाद में शुरू करो। कैसे हैं, अभी वर्तमान समय में पंच महाविद्य क्षेत्रों में श्री सिमंदर स्वामी आदि विराजमान हैं। क्या कर रहे हैं सिमंदर स्वामी, क्या करते हैं, विराजमान हैं। वीतराग परम सामायिक चारित्र की भावना से संयुक्त, जो निर्दोष परमात्मा का, निर्दोष परमात्मा माने द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित, जो शुद्ध हैं, निर्दोष हैं, ऐसे परमात्मा का यथार्थ श्रद्धान, ज्ञान, आचरण रूप अभेद रत्नत्रय, उसमयी निर्विकल्प समाधि रूप अग्नि में कर्म रूपी ईंधन को होम करते हुए विराजमान है। वे सिद्ध भगवान कैसे विराजमान है भैया, हैं? परम सामायिक में, सामायिक माने श्रद्धा ज्ञान चारित रूप प्रतंत्र में विराजमान है। इस कथन में शुद्धात्म द्रव्य की प्राप्ति की उपायभूत निर्विकल्प समाधि उपादेय है, यह भावार्थ हुआ। बराबर, अब अगले आता पढ़ लेते हैं।
इजी है, जो समय सारजी था ना, थोड़ा क्लिष्ट भाषा थी उसकी और समझने में थोड़ा भारी पड़ रहा था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ बहुत इजी भाषा में लिखा गया, दौलत राम जी ने तो इसका बहुत इजी कर दिया इसको। गाथा दी है इसके अंदर समय सारजी की नंबर 7। दृग ज्ञान चारित जीव के हैं, यह कहा व्यवहार से ना। ज्ञान दर्शन चरण ज्ञायक, शुद्ध है परमार्थ से। गाथा नंबर 4। ते पुणुवंदौ सिद्धगण, जेडिं वाणि बसंत। नाणिं तिहुयणि गरुयावी, भैसाय ऋण पड़ंते। जो ज्ञान से त्रिभुवन गुरु, होते हुए भी ना गिरे। भव जलधि में निर्वाण वासी, सिद्ध गण को नमन है। हम्म आगे। जो महामुनि होकर शुद्धात्म स्वरूप को प्राप्त कर, स्वसंवेदन स्वसंवेदन सम्यक ज्ञान के बल से कर्मों का क्षय कर, सिद्ध होकर निर्वाण में बस रहे हैं, उनकी मैं वंदना करता हूं, ऐसा कहते हैं। जो ज्ञान द्वारा तीन लोक में गुरु भारी होने से भारी होने पर भी संसार समुद्र में नहीं गिरते, उन मोक्ष में रहने वाले सिद्ध समूहों को मैं नमस्कार करता कर। हूँ। रहिए अनंता अनंत काल, यथा तथा शिव अरे रे। परिणय। है ना, क्या है कि जो सिद्ध एक बार बन जाते हैं ना तो दोबारा वापस नहीं आते। लेकिन कुछ लोग है कोई मान्यता कुछ भी कर सकते हैं, मान सकते हैं, मानने में क्या बुराई है। मान्यता तो अपनी है। तो मानते हैं कि भाई कुछ समय के लिए सिद्ध बन जाते हैं और दोबारा फिर वापस आ जाते हैं संसार के अंदर। कुछ समय सुख भोगते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर संसार में भटकते हैं, फिर आराधना करते हैं, फिर चले जाते हैं। ऐसा क्रम चलता रहता है बार बार सिद्धों का। बहुत मिथ्यादृष्टि लोग हैं, अपनी कल्पनाओं से कुछ भी करते रहते हैं। लेकिन जिसने एक बार कर्मों का भाव कर दिया, एक बार भी कर्म का भाव कर दिया, तो दोबारा कर्म उसको नहीं लगते। वो अनंतानंत काल तक सिद्ध दशा में ऐसे ही विराजमान रहते हैं, कभी लौट करके वापिस नहीं नहीं आते। यार। हाँ, अब अगर अनंतानंत काल का सुख चाहिए तो क्या करना है, कि थोड़ी सी आराधना चाहिए बस। कितना समय चाहिए बताओ लगाने के लिए, कितना समय चाहिए। अब तो कमाल, देखो गुरुदेव का माल मिल गया, सच्चा जैन धर्म मिल गया, है जैन वाणी मिल गई, बुद्धि अच्छी मिल गई, क्षम अच्छा मिल गया, सब अनुकूलताएं मिल गई। उसके बाद भी भाई क्या चाहिए, उसके बाद तो शांतिपूर्वक आराधना करोगी नहीं करो। हैं? जो कर्मों का नाश करके सिद्ध में बस रहे हैं और जो संसार समुद्र में नहीं गिरते हैं, सदाकाल मोक्ष में रहते हैं, उन मोक्ष में रहने वाले, जो मोक्ष में रहते हैं उन सिद्ध गणों को मैं नमस्कार करता हूँ, सिद्ध समूह को मैं नमस्कार करता। आनंद होता है भैया सिद्धों को नमस्कार करते हुए, उसको आनंद उठता है। क्यों? क्योंकि खुद सिद्ध बनने वाला है। जो खुद सिद्ध बनने वाला हो वो तो वास्तविक भक्ति करेगा, निश्चय भक्ति करेगा। और जो बाहर से भक्ति करेगा उसको वास्तविक आनंद तो उठेगा ही नहीं। जो समाधि करते हैं ना, ये लोग त्यागी ले लेते हैं, ब्रह्मचारी बन जाते हैं या समाधि कर लेते हैं, तो आत्मा पकड़ में आता नहीं है। तो बाहर में मंद कषाय करने की कोशिश करते हैं कि भैया बाहर में मंद कषाय करो और समाधि लो, तो ज़्यादा दिन टिक नहीं पाती वो फिर कषाय बन जाती हैं तरह तरह की, वो फिर परिणाम खराब होते हैं बाद में। और आत्मा को पकड़ के समाधि करें तो वास्तविक समाधि हो उसकी, तब उसका आनंद बढ़ता चला जाए। समाधि माने आनंद, समाधि माने दुख नहीं, समाधि माने कंट्रोल नहीं। कि कषाय को कंट्रोल कर लिया इसका नाम समाधि। कंट्रोल करने का नाम समाधि नहीं है, आनंद में रहने का नाम समाधि है। है अपने आत्मा आनंद है कि नहीं है? अपने आत्मा में रहने का नाम समाधि है। कह रहे पूर्ण अपन। ते, ते पूर्ण है ना ऊपर, उसका उल्टा उन्होंने कर दिया फिर सीधा पूर्ण ते माने पूर्ण ते। फिर मैं उन सिद्धगण माने सिद्ध समूहों को, सिद्धों की वंदना चल रही, पहली गाथा में सिद्धों की चली, दूसरी में सिद्धों की, तीसरी में सिद्धों की, चौथी में भी सिद्धों की। पहली गाथा में चली भूतकाल में हुए, दूसरी में चली भविष्य में होंगे, तीसरी में वर्तमान में हो रहे हैं, और चौथी गाथा के अंदर सिद्ध विराजमान है वहां पर, सिद्ध शिला के ऊपर।
सिद्ध गण समूह की वंदऊ मने वंदना करता हूँ। 7 गाथा तक चलेगा ये मंगलाचरण। अभी 4 चौथी गाथा है ना। 7 गाथा तक मंगलाचरण मंगलाचरण है इसका, ये प्रमाद प्रकाश ग्रंथ का। और योग साजी ग्रंथ के अंदर 108 गाथाएं हैं। शोल्ड रूप है इसका वो। हालांकि उसका ये नहीं पता ये बिंदु देव ने लिखा है वो ग्रंथ, उसका प्रमाण नहीं है कहीं। लेकिन उसके बाद भी इस गाथाएं बहुत मैच करती हैं और इसकी भाषा मैच करती है। इसलिए पता लगाया ये बिंदु देव का लिखा हुआ है। हमारे आचार्य थे निष्प्रही थे, नाम नहीं लिखा कहीं कि मेरा नाम लिख दो भैया, कि किसने लिखा कम मेरा नाम तो आ जाए। इतना निष्प्रय भावना उन जीवों की रही, बस लिख दिया शास्त्र। इतना महान ग्रंथ लिख करके भी नाम नहीं लिखते अपना। फिर मैं उन सिद्ध समूहों की वंदना करता हूँ। जे मने जो, निवाणी मने मोक्ष में, बसंती मने बसती, विराजमान हैं बसंती। उसका नाम रखा ना बसदी, शिखर जी ने। कौन कौन साधना वसदी, वसदी मने बसंती। एक शब्द है। क्या है? विराजमान हैं। कैसे हैं वे? नाणिम, क्या कैसे? नाणिम ज्ञान से, त्यों यानी गुरुया, 3 लोक के गुरु हैं। क्या है 3 लोक के गुरु। गुरु? गुरु मने भारी नहीं, गुरु मने बड़े हैं। बड़े गुरु के बता देना अर्थ आपको कहीं रहता, गुरु मने बड़ा, गुरु मने भारी। है ना? ये बहुत सारे अर्थ उस जब चले थे अगुड़ लघु के अंदर जब बताए थे। तो गुरु मने बड़े हैं, 3 लोक के सर्वोत्कृष्ट हैं, 3 लोक के शिखर पर विराजमान है। कहाँ विराजमान है? 3 लोक के शिखर शिखर पर। पर। शिखर के ऊपर विराजमान है वे सिद्ध भगवान। तो 3 लोक के गुरु हैं। तो भी भव सायरी, संसार समुद्र में ना पड़ंती, नहीं गिरते हैं। टीका और बढ़ते हैं इसकी, है ना, छोटी सी टीका। जो भारी होता है, गुरु मन एक शब्द होता है भारी। एक गुरु का शब्द होता है बड़ा। जो भारी होता है वो गुरुतर होता है और जल में डूब जाता है। वे भगवान त्रैलोक्य के गुरु हैं परंतु भवसागर में नहीं पढ़ते हैं। गिरते हैं। अगुरु लघु, ना छोटा ना बड़ा है। और एक गुरु, एक माने भारी, और एक गुरु माने भैया बड़े हैं, ये सबसे बड़े हैं, इसको गुरु बोलते हैं। जो पढ़ाता है उसको गुरु बोलते हैं। जो भारी होता है वो जल में डूब जाता है, लेकिन भारी नहीं है। ये तो भगवान है 3 लोक के, ये तो ऊपर रहते हैं, सर्वोत्कृष्ट रहते हैं। तो भवसागर में कभी नहीं पड़ते, कभी नहीं गिरते हैं। उन सिद्धों को मैं वंदना करता हूँ। हम्म। जो तीर्थंकर, परम देव तथा भरत, सगर, राघव, पांडवादि पूर्व काल में वीतराग निर्विकल्प स्वसंवेदन ज्ञान के बल से निज शुद्धात्म स्वरूप को प्राप्त कर कर्मों का क्षय कर परम समाधान रूप निर्वाण पद में विराज रहे हैं, उनको मेरा नमस्कार हो। यह सारांश हुआ। किनको नमस्कार हो? ये हैं किनकी वंदना करता हूँ कि तीर्थंकर आदि जितने देव हुए जो मोक्ष पहुंचे, 24 तीर्थंकर भगवान है या अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवंत हैं विजय। और भरत सगर, भरत चक्रवर्ती, भरत माने यहाँ पर भरत चक्रवर्ती, और सगर माने सगर भी चक्रवर्ती हुए जो मोक्ष में गए। राघव माने बलभद्र राघव रामचंद्र। राघव माने बलभद्र रामचंद्र। पांडवादि, जो 3 मोक्ष गए। हाँ 3 पांडव मोक्ष गए। 3 गए हैं। हाँ 3 पांडव मोक्ष गए। और पांडवादि माने जितने और मुनिराज जितने मोक्ष गए हैं, उन्होंने क्या करा था, कैसे मोक्ष गए थे वे, कि उन्होंने किस बल से मोक्ष गए थे कि वीतराग निर्विकल्प स्व संवेदन ज्ञान के बल से निज शुद्धात्म स्वरूप को प्राप्त कर ऐसी अग्नि जलाई आत्म ध्यान की कि उससे कर्मों का क्षय हुआ और परम समाधि रूप निर्वाण पद में विराजमान हो रहे हैं। उनको मेरा नमस्कार सबको पहुंच जाए, उन सबका नमस्कार करता हूं। और वे कैसे हैं? लोकालोक को प्रकाशित करने वाली स्व संवेदनमयी केवल ज्ञान के कारण 3 लोक के गुरु हैं।
अपन लोग मति शुद्ध ज्ञान के धारी हैं और वे केवल ज्ञान के धारी हैं। अपन के ज्ञान भले ही दो हों, उनका एक भी किसका कारण हो, तीन लोग तीन काल को जानते हैं, सर्वज्ञ हैं। सिद्ध भगवान के लक्षण है कि नहीं है? सिद्ध भगवान के लक्षण कौन कौन से हैं बताओ? सर्वज्ञ, वीतरागी और हितोपदेशी। बराबर सही है। ये तो अरहंत के हैं भैया। हाँ, सिद्ध भगवान के। सिद्ध भगवान के तो अष्टगुण वो है जो इन चार तीन गुण में तो इन तीन में से कितने सिद्ध भगवान के हैं? हितोपदेश ही नहीं है। और बाकी वीतरागी। सर्व, हाँ सही है, सर्वज्ञ हैं और वीतरागी है। वीतरागी। वीतरागी। सर्वज्ञ माने तीन लोग के जानने वाले हैं, और वीतरागी माने राग उनके अंश मास भी नहीं है। नहीं। हाँ, इसलिए ये सही है। अब हितोपदेशी क्यों नहीं घटता? क्योंकि वो अरंत को घटता है, इसलिए अरंत को वचन लब्धि होती है ना, तो उससे हितोपदेशी बना आता है। जबकि वहाँ पुद्गल शरीर ही नहीं है, अघाती कर्म ही नहीं है, तो हितोपदेशी बना भी नहीं नहीं है। है। लेकिन वे हितोपदेशी भले ना हो, लेकिन हम उनसे हित का उपदेश ले सकते हैं, ले सकते हैं। ले सकते हैं उनको देख के, उनके कैसे ले सकते हैं बेस हित का उपदेश उनसे? उनके स्वरूप को देख हाँ, उनके स्वरूप की पहचान करके उनके हित का उपदेश ले सकते हैं। तीन लोक से लोकित परमात्म स्वरूप निश्चय पदार्थ है। तीन लोक से लोकित परमात्म स्वरूप जो है वो निश्चय पदार्थ है, और उसमें प्रतिबिंबित पदार्थ व्यवहार पदार्थ है। यहाँ व्यवहार का मतलब झूठा नहीं। व्यवहार के व्यवहार तो झूठा होता है, सत्यार्थ होता है, ऐसा व्यवहार नहीं है। जानते हैं तन्मय होकर नहीं जानते, इसका नाम व्यवहार है। कल बताया था आप लोगों को, है ना, नियम सार जी के अंदर बहुत गाथाएं इसकी हैं। कोई कहे थी व्यवहार तो सत्यार्थ का है, भूतार्थ का है। तो ये जैसे शरीर और आत्मा एक कहे व्यवहार से, ऐसे एक नहीं है। व्यवहार के बहुत सारे भेद हैं। शरीर और आत्मा को एक कहते हैं, किससे कहते हैं? जीव व्यवहार। देह दोनों एक हैं, ये कथन है व्यवहार का। है ये, इसका व्यवहार से एक कहते हैं, लेकिन ये तो दो हैं, इसको व्यवहार से एक का। लेकिन जो ज्ञान में तेरे ज्ञेय पदार्थ झलक रहे हैं, वे ऐसे व्यवहार से एक नहीं है। वे वास्तव में तेरे ज्ञान में झलकते हैं, लेकिन झलकने पर भी वे आत्मा रूप नहीं होते और आत्मा अनुरूप नहीं होता। इसका नाम व्यवहार है। निकट का व्यवहार है वो। व्यवहार के भेद पढ़ना, आप कहाँ से घटता है व्यवहार, कहाँ तक जाता है। इन सभी को व्यवहारने की अपेक्षा केवल ज्ञान द्वारा प्रकाशित करने के कारण गुरु हैं। किस लिए क्या गुरु गुरु हैं भैया? यदि तीर्थंकर ना होते तो तीन लोक के अंदर एक कर्म है, परमाणु है, ये वो भूतकाल वर्तमान काल है, ये ऊर्ध्वलोक मध्यलोक अधोलोक है, ये राग है, ये जीव है, ये कैसे पता लगता बताओ? यदि वे ना होते, उनके ज्ञान में ना झलकता केवल ज्ञान में। तो केवल ज्ञान में झलकता है, उसे देखकर जगत के जन जो जो छदमस्त हैं, जो अज्ञानी हैं, उनको बताते हैं भैया वस्तु व्यवस्था ऐसी नहीं है जैसे तू समझता है। हैं? वस्तु व्यवस्था कैसी है? जैसी सर्वज्ञ ज्ञान में झलक रही है। बस कल करेंगे इसकी चर्चा ना आगे। सवर्ण हूं नान टिट्ठो। गाते याद आई? गाते याद है नहीं यही? सवर्ण हूं नान डिट्ठो जीवो उभोग लक्षणो नित्यम, कहतम पुग्गल दवि भूतो जीवत मागदम इद्रम। यदि है ना गाथा है उसकी, समयसार जी की। सर्वज्ञ ज्ञान विषय सदा, उपयोग लक्षण जीव है। तू कैसे पुद्गल हो सके जो तू कहे मेरा अरे। सर्वज्ञ के ज्ञान में तू जीव आ रहा है, सर्वज्ञान में तू कैसा आ रहा है? जीव। और तू मानता है अपने को पुद्गल। गल। तो दो में से एक तो गलत है, या तो भगवान गलत होंगे या तू गलत होगा। तू निर्णय कर। भगवान के ज्ञान में तेरा स्वरूप चेतना स्वरूप है, और तू अपने को मानता है पुद्गल स्वरूप। तो बताओ कैसे होगा? तो भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, ठीक है तू ठीक होगा, लेकिन एक काम कर, तू पुद्गल रूप हो जा, फिर कहना मैं पुद्गल रूप हो गया। अब बताओ पुद्गल कभी हो सकता है? नहीं हो सकता। अब ये मैं पुद्गल नहीं हूं, मैं जीव हूं, किसने बताया? सब किसने बताया? भगवान उन भगवान ने बताया। कैसे भगवान बताया? देख कर बताया। कहाँ देख कर बताया? केवल ज्ञान में देख कर बताया आपने, कि अरे ये नवीन मानता है अपने को, ये नवीन तो है ही नहीं।
ये तो अनंतानंद पुद्गल स्कंद देखता रहा, जीत रहा लगे। अब ये क्या करता क्या है, ये अपने को शरीर देखता है सदाकाल, तो ये मिथ्यात्व है, ऐसा नहीं है। तो कैसा है, जैसा सर्वज्ञ ज्ञान में आता है वैसा हो। यस सर। बराबर कर लीजिए। जी, भगवान के ज्ञान में क्या था आया, मेरा स्वरूप, कि केवल भगवान के ज्ञान। ज्ञान में मेरा चेतन स्वरूप आया। चेतन अब मैं कौन हूं, परम शुद्ध ज्ञान चेतन। सिद्धि करी एक एक बात से भैया, सब में चेतन की सिद्धि करी, चेतन 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 सब सिद्ध करा हुआ। तो केवल ज्ञान में ही है, मतलब इसलिए गुरु हैं, क्योंकि उनके ज्ञान में समस्त झलकता है। तीन लोग तीन काल के ज्ञान में झलकते हैं। झलकता है, प्रकाशित है, प्रकाशमान है, उसको देखकर सारे कर्मों का वर्णन करते हैं, पूरे तीन लोग का वर्णन करते हैं, क्या क्या वर्णन करते हैं, सारा दिव्य ध्वनि में समस्त वर्णन, साचा वर्णन आता है पूरा का पूरा। वो छदमस्त तो कल्पनाएं करता है अपनी भैया, कल्पनाएं बैठा हुआ। और सर्वज्ञ देव कल्पना नहीं करते। सर्वज्ञ देव का ज्ञान विशद है, स्पष्ट है, निर्मल है, जो कहते हैं देख कर कहते हैं, बिना देखे नहीं कहते, नहीं कहते। तो वास्तविक हो छदमस्त जाते। उनकी मान ले तो ठीक है, और अपनी ताने तो फिर मिथ्या दृष्टि है, ऐसा है। चलो बाकी इसकी थोड़ी सी टीका रहेगी, गुरु की ना, गुरु हैं तो गुरु क्यों है उसकी बात फिर कल करते हैं अपन। निज निधि निज में ये बताए, बताए यह यह काल तो युग का कहा है, उसके सीखे लिए जीवा को वंदना बिना अंजलाश सके बार है। प्रमाण होगा मंत्र। उर्मिला आंटी की तबीयत ज्यादा खराब है, डेली स्वाध्याय में आती थी, वो 3-4 साल तक लगातार सुबह शाम सबसे पहले ज्वाइन करने वाली उर्मिला आंटी। तबीयत ज़्यादा खराब है, प्लेटलेट 2000 4000 ही रह गई उनकी, और हाँ। 2 महीने तो हॉस्पिटल में है। तो तबीयत सीरियस है उनकी थोड़ी सी। अभी कह रहे हॉस्पिटल जाने की उम्मीद अभी है भी नहीं जल्दी से उनके। प्लेटलेट ही 2000 3000 4000 रह गई उनकी, इससे इतनी कम प्लेटलेट्स हैं। लेकिन बहुत स्वास्थ्य जुड़ी हुई हैं और अच्छा चिंतनों का है। देखते हैं, जाऊंगा आज शायद कल 1-2 दिन में। वैसे डॉक्टर तो प्लेटलेट्स के बारे में, प्लेटलेट चढ़ाने की बात करते हैं। हाँ चढ़ा ही रहे हैं, वो कह रहे थे कि हम्म। उनके लड़के का फोन आया था कि कोई प्लेटलेट अगर देने वाला कोई हो तो बता देना, क्योंकि वो कम पड़ रही हैं, तो डेली चढ़ रही हैं डेली। फिर भी 10,000 नहीं पड़ पा रही चढ़ने के बाद भी। लेकिन जब जब यहाँ डॉक्टर जब वो हो जाता है ना, एक और क्या होती है बीमारी होती है ना, बुखार हो जाता है। कोई कैंसर टाइप हो गया, ट्यूमर डेवलप हाँ। नहीं होने दे रहा उसको। नहीं तब उसमें क्या कहते हैं, पपीते के और गिलोय के जूस को देते हैं। कोई बीमारी हो गई उनको, जो कैंसर टाइप हो गई है, वो प्लेटलेट बनने नहीं दे रहा उनकी एक्चुअली। चलो देखते हैं, जाऊंगा। शिखर जी जाओगे भैया आप? शिविर से मैं होगा आया अभी 3-4 दिन लगा आया था, 4 दिन लगा, 3 दिन। अभी गया था इसमें पिछले से, हफ्ते ही। और शिव चक्र विधान में? सिद्ध चक्र विधान में थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अच्छा। बच्चों के एग्जाम वगैरह भी रहेंगे थोड़ा सा। मार्च का महीना भी है, फरवरी मार्च का। आप जा रहे हो? हाँ जी। हाँ होगा वहाँ पे, अच्छा है। मेरा प्रोग्राम बना तो देखता हूँ, अभी 3 दिन के लिए 4 दिन के लिए प्रोग्राम नहीं बन पाया, तो मैं देखता हूँ, कोशिश करता हूँ। चलो ठीक सब लोग चलो, अपना बढ़िया रहेगा। है। मेरी तो 19 तारीख की टिकट बुक है और वापसी की 3 की। बढ़िया है, चलो सही है। जय वरदाक्षिण गणेश माता की, जय हो। जय जय हो। हो। महान जैन धर्म की। जय जय हो। जय हो। हो। जय एक साथ बोलिए। जय 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 सभी को हो। जय जय हो। जिने, सभी को जय जय। 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 सभी को